नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज चलते हैं अपन एक्सरसाइज नंबर 2 पे। क्लास 10 की जो एक्सरसाइज नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2 का नाम है अपने पास में, जैसे एक्सरसाइज नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2 का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? बहुपद। पॉलिनोमियल का मतलब होता है क्या? बहुपद। देखिए, आपने 9th क्लास और में पढ़ा होगा कि बहुपद क्या होता है। बहुपद वो होता है जिसके अंदर है ना एक से ज्यादा पद हो, मतलब 2 पद है उसके अंदर तो भी वो क्या है? पॉलिनोमियल है। 3 पद है, 4 पद है तो भी वो क्या है? पॉलिनोमियल है, बहुपद है। जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्म होते हैं वो वाला क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। नॉर्मली अपन जानते हैं कि पॉलिनोमियल को बनाने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। वो 2 चीज़ें कौन सी होती है? एक तो होती है वेरिएबल, एक तो वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, और एक जरूरत पड़ती है किसकी? एक जरूरत पड़ती है कांस्टेंट की। एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है और एक इसकी जरूरत पड़ती है कांस्टेंट की। वेरिएबल होता है वो नॉर्मली क्या होते हैं? एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, एस होता है, टी होता है और भी, यानी ABCD के पीछे वाले जो अक्षर है नॉर्मली उनको अपन वेरिएबल के रूप में, जिनको हिंदी के अंदर बोलते हैं अपन क्या? इनको बोलते हैं हिंदी के अंदर क्या? चर राशियाँ। ये चर होते हैं। और ये कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? अचर होता है। अचर के अंदर नॉर्मली ABCD इनको मान लिया जाता है ना, इस एक्सरसाइज के लिए। तो बाकी तो ABCD और XYZ ये सारे के सारे होते हैं वो अचर होते हैं, वेरिएबल में आते हैं। परंतु यहाँ पे XYZ ST इनको तो क्या मान लेते हैं अपन? वेरिएबल चर मान लेते हैं। और जो अचर है कांस्टेंट है वो ABCD के रूप में होते हैं। ये जो बनता है पॉलिनोमियल कैसे बनता है, इसको कैसे लिखते हैं? देखिए, जैसे मैं लिख दूं क्या? PX है ना। पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं PX इक्वल टू क्या लिख दूं मैं? 3 लिख दूं। ये 3 लिख दूं तो PX इक्वल टू 3 ये एक पद का है ना। ये एक पदी है ना। एक स्टेप का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मोनो पॉलिनोमियल बोलते हैं ना। एक पद का बहुपद बोलते हैं इसको। एक पद का है ये। फिर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं PX इक्वल टू X प्लस 3 लिख दूं तो ये वाला दो पदों का हो गया है ना। 2 पदों का होगा तो इसको बाइनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल यानी 2 पद का हो गया। तीसरा अगर लिख दूं मैं जिसके अंदर 3 पद हो, PX इक्वल टू ऐसे हो X प्लस 3X या 3Y जो भी होता है 3Y प्लस 2। मैं पहले स्टेप की बात कर रहा हूँ, पद की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर 3 पद हो गए तो ये त्रिपदी हो गया है ना। नॉर्मली क्या होता है, इसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये त्रिपदी हो गया। 4 पद 5 पद कुछ भी हो सकता है ऐसे ना। तो जिसमें एक से ज्यादा पद होते हैं उसको अपन क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल बोल देते हैं, बहुपद बोल देते हैं। अब देखो इसकी डिग्री होती है। डिग्री होती है क्या कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, उन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर, जैसे इसमें वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो इसकी अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री में सिंधी में बोलते हैं इसको घात। इस घात की बात करूं तो इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। घात कितनी है? 1 है। इसकी अगर मैं डिग्री की घात की बात करूं तो इसकी घात, क्योंकि वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट घात कितनी है? ज़्यादा, 2 है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसके बाद में अपन अगर बात करें तो डिग्री हो गई ऐसे, कोई ऐसा आ जाए PX इक्वल टू आ जाए ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 4x की 4 प्लस 4 इक्वल टू जो भी आ जाए। तो फिर इसकी जो डिग्री है D याद करेंगे वो 4 होगी, क्योंकि ये नहीं देखना अपने को देखने है कि यहाँ वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 4 है इसकी। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इस डिग्री के आधार पे अपन आगे जाके सोल्व करेंगे तो डिग्री के आधार पर अपन इसके क्या निकालेंगे? डिग्री के आधार पर इसके अपन जीरोज निकालेंगे जो आगे बात करेंगे। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि जो पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक से ज़्यादा टर्म होते हैं। दूसरा वो जो बनता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनता है। तीसरी बात वो किस हिसाब से होता है? एक पद का कैसे होता है? 2 पद का, 3 पद का ना। जैसे इसको तो बोला जाता है क्या? इसको तो बोला जाता है लीनियर, इसको तो बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि एक घात वाला होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है रेखिक बहुपद। और जो ये वाला होता है इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको क्या बोला जाता है? द्विघात का बहुपद, रेखिक बहुपद। और इसको बोला जाता है द्विघात का बहुपद या बाई पॉलिनोमियल भी बोलते हैं ना।
अब इसके बाद में आगे अपने पास में आता है क्या, इसके बाद में आगे आता है अपने पास में कि है ना जो पॉलिनोमियल होते हैं नॉर्मली तो इस सिलेबस के अंदर अपने दो ही टाइप के हैं पॉलिनोमियल, एक तो क्या है एक तो है अपने पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक है अपने पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल, उनकी भी अपन बात करते हैं आगे। ये वाला बहुपद काम आने वाला, ये वाला पॉलिनोमियल काम आने वाला है। ये द्विघात है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसको बोल दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसके इक्वल में मैं जीरो कर दूं, पी एक्स इक्वल टू जीरो कर दूं, तो ये वाली क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण बन जाएगी ये। तो मेन इसके अंदर पढ़ना है वो अपने को किसके बारे में पढ़ना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, और अपने इसके अंदर त्रिघात के बारे में पढ़ना है, यानी अपने को क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे ऐसे लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सॉरी ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स और प्लस डी लिखा जाता है। ऐसा जो पॉलिनोमियल होता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, और इसके इक्वल में जीरो कर दे तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को ये ध्यान रखना है कि कोई भी अपने को पॉलिनोमियल दे दे, जैसे मैं एक लिख दूँ पी एक्स इक्वल टू मुझे दे दिया क्या, पी एक्स इक्वल टू दे दिया मुझे 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में क्या दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में दे दिया मुझे यहाँ लिख दूँ 2 लिख दूँ, है ना। ये मान लो मेरे को एक क्या दे दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया। इसकी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है या कोई भी पॉलिनोमियल होता है, उसकी जो डिग्री होती है, उसकी जो डिग्री होती है, डिग्री जैसे उसको बोले कि उसकी घात जो होती है, उसकी पावर जो होती है, वो उसकी हाईएस्ट जो पावर होती है, उसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है। अगर इसको देखें तो इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, यानी वेरिएबल तो यही है अपने पास में x की हाईएस्ट पावर कितनी है इसके अंदर अपने पास में 2 है, तो ये एक्स स्क्वायर। तो इसकी अगर इसकी बात करें तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, घात कितनी हो जाएगी 2। इसकी घात की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी अपने पास में, और इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी कितनी हो जाएगी अपने पास में। इसलिए इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन बोल दो, या इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। और इसके इक्वल में जीरो लगा दो तो वो क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो ये तो अपने को इसमें नहीं पढ़नी, अपने मेन इसके अंदर दो ये पढ़नी है ना, एक तो पढ़नी है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल, और एक पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके भी अपने सिलेबस के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा जो फोकस करना है अपने को किस पे करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे करना है। जैसे मान लो ये दे रखा है अपने को 2x स्क्वायर 4x, इसकी अगर आपको पूछे डिग्री कितनी है तो आप बता सकते हो इसकी डिग्री कितनी है 2 है ना, घात कितनी है इसकी 2 है। अब देखो क्या करना है अपने को, इसको सोल्व करना है। मैं इसको सोल्व करूं, मैं x की वैल्यू रखता जाऊं इसके अंदर। मैं अगर इसके अंदर x की 0 रखूं वैल्यू, तो p0 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 रखूंगा तो ये 0 कितना बच जाएगा अपने पास में 2। अगर x के इक्वल में मैं 1 इसके इक्वल में 1 रखूं तो p1 आ जाएगा, और p1 रखूंगा तो देखो 2 4 6 और 6 और 2 8 आ जाएगा। अगर मैं x इक्वल टू -1 रखूं, x इक्वल टू -1 रखूं तो देखो यहाँ से -1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो p -1 की वैल्यू देखो, इसको सोल्व कर लो 2 और ये माइनस के कितने आ जाएंगे 4, क्योंकि -1 रखूंगा, और प्लस में कितना आ जाएगा 2, इक्वल में ये कितना आ जाएगा। ऐसे ही मैं x की एक और वैल्यू रखता हूँ, x की वैल्यू रखता हूँ मान लो मैं 2, तो यहाँ से p2 कितना आ जाएगा अपने पास में, p2 आ जाएगा देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, 4 2 जा 8 हो जाएगा वहाँ भी 8 और +2, तो ये कितना हो जाएगा फिर मैं अगर x की वैल्यू -2 रखूं तो देखिए यहाँ से p -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा माइनस का 8 और प्लस का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मैं और रखता हूँ थोड़ी सी वैल्यू इनकी, x इक्वल टू 3 रखता हूँ तो p3 इक्वल टू कितना आएगा अपने पास में, p3 इक्वल टू आएगा अपने पास में 3 रख दूँ तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18,
और 3 4 जा 12 और प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू क्या आएगा, ये तो बहुत आ जाएगा ना, 6 1 2 और 3 36 आ जाएगा। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ऐसे ही और वैल्यू रखेंगे इसकी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी अपने पास में क्या हो, कोई भी अपने पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और उसके अंदर जब अपन ये वैल्यू रखते हैं, किसी वैल्यू पर अगर उसकी वैल्यू जो है पी एक्स की वैल्यू एक्स के किसी पर्टिकुलर मान पे उसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाए अपने पास में, जीरो आ जाए। ये जीरो आ जाए तो वो जो x की वैल्यू होती है जिसपे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी अपने पास में, जीरो। तो उस x को क्या बोला जाता है, उस x को बोला जाता है क्या, उस x को बोला जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी क्या बोला जाता है कि है ना, बहुपद के शून्यक बोला जाता है उसको, बहुपद के शून्यक। और एक ये बात याद रखनी है कि बहुपद के जो शून्यक होते हैं, है ना, जो जीरोज होते हैं, ये जीरोज इक्वल होते हैं हमेशा हमेशा किसके, ये जीरोज इक्वल होते हैं हमेशा हमेशा उसकी डिग्री के। यानी उसकी डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, उसकी डिग्री के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर इसकी 2 है डिग्री तो इसमें भी x के जो दो वैल्यू आएगी, x के जो जीरोज आएंगे, इसके जो जीरोज आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। हालांकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है अपने पास में, -1 आई है। तो हो सके वो 2 बार रिपीट हो रखी हो -1, पर जितनी उसकी डिग्री होती है उतनी उसके क्या आते हैं अपने पास में, जीरोज। अगर किसी इस टाइप की है ना क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो उसके जो जीरोज आएंगे वो कितने आएंगे अपने पास में, 3 आएंगे ना। तो आप इतनी सी बात समझे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन है ना जीरोज कैसे निकाल सकते हैं और उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं ना। हालांकि जीरोज निकालने का तो अभी आगे प्रोसेस हो रहा है, पर ये बात याद रखनी है कि जहाँ पे इस पी एक्स की वैल्यू जीरो होती है वो जो x के वैल्यू होती है वो वाली क्या होती है, उसकी जीरोज होते हैं, उसके जीरोज होते हैं सारे। अब देखना थोड़ा सा और कि अगर मैं इसको है ना ये मान लूँ कि y इक्वल टू, मैं ऐसे मान लूँ y इक्वल टू पी एक्स को क्या मान लिया मैंने, y मान लिया। ये जो पी एक्स था इसको मैंने पी एक्स को क्या मान लिया, पी एक्स को y मान लिया। और इसके इक्वल में क्या दे रखा है, इसके इक्वल में दे रखा है 2x² प्लस 4x और 4x और प्लस में मैं यहाँ कुछ और लिख दूँ। मैं इस थोड़े से इस पॉलिनोमियल को चेंज कर दूँ मैं ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही आ रही है। मैं ऐसे रखूँ जिसकी वैल्यू 2 आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँ, देखो x² लिख दूँ प्लस लिख दूँ यहाँ पे 5x और यहाँ पे लिख दूँ 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या एक बार के लिए ये पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी। अगर मैं इसका देखूँ कि इसका जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन क्या होता है या इसका जियोमेट्रिक फॉर्म क्या होती है। इसको जियोमेट्री पे जैसे अपन बनाते हैं ना, ग्राफ और पे प्लॉट करते हैं इनको, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं आपने 9th क्लास में और में ग्राफ बना के देखा होगा कि इस टाइप से एक टेबल बनाते थे अपन, है ना, x की वैल्यू रखते थे, उस पर y की वैल्यू अपन देखते थे कितनी आती है और उसके बहुत सारे ऐसे वैल्यू निकालते थे, ऐसे करते थे। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो मैं x की वैल्यू अगर इसमें रखना शुरू करूं, x की वैल्यू 0 अगर इसमें पुट करूं, x की 0 पुट करूं तो y क्या आएगा, y मीन्स पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 रखा तो y की कितनी आ गई, 6। तो मैं ऐसे लिखूं x का 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। फिर मैं वैल्यू रखता हूँ x की 1, तो देखो वहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, 5 और 1 6 और 6 कितना आ जाएगा 12। यानी यहाँ पे मैंने रखा कितना 1, तो ये कितना आ गया 12। मैं x की वैल्यू रखता हूँ -1, तो y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी अपने पास में, y की वैल्यू देखो -1 और ये -5 और ये प्लस का 6 आ जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, हाँ माइनस रखेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस का 1 और ये आएगा माइनस के 5 और ये 6, तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। 7 - 5 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ, x की वैल्यू 2 रखूँ तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, 2 रखूँ तो देखो यहाँ से आएगी 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10 और प्लस 6, तो ये आ जाएगी कितनी 20 आ जाएगी। मैं यहाँ पे रखता जाऊँ वैल्यू -1 रखी तो 2 आई और जब मैंने 2 रखी तो कितनी आई 20 आई। x की वैल्यू में एक बार और रखता हूँ -2, तो y की वैल्यू क्या आएगी देखो यहाँ से -2 यानी स्क्वायर 4
और माइनस 5 टू जाइए 10 और प्लस 6, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मैंने जब इसकी वैल्यू x की -2 रखी तो y की कितनी आ गई 0। एक बार और रखता हूँ मैं, x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ। x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो y की देखो क्या आ जाएगी, 3 3 जा 9 प्लस 5 3 जा 15 और प्लस 6, तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना, ये आ जाएगा देखो 30 आ जाएगा ना। और जब मैंने x की वैल्यू -3 रखी, x की वैल्यू -3 रखी मैंने, तो y की वैल्यू देखो वहाँ से क्या आ गई, -3 रखूँगा तो 3 3 जा 9, ये प्लस का हो जाएगा, और -5 3 जा 15 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू जब मैंने क्या रखी, ये मैंने लिखा नहीं 3 और 13, और ये रख दो कितना -3 और 0। देखो आपको पता हो तो क्या कि है ना, x की दो वैल्यू ऐसी है जहाँ पे इस px की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है 0 आ रही है। मतलब x के दो मान है, एक -2 है एक -3 है, जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसका मतलब 100% ये -2 और -3 जो होंगे वो इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे, जो पॉलिनोमियल दे रखा है। अब अगर इसको अपन ग्राफ पे प्लॉट करें और ग्राफ से पता करें कि इसके जो जीरोज होते हैं वो कितने होते हैं, तो किस हिसाब से करते हैं। देखो मैं इनका अगर ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ तो आपने 9th क्लास में या देखा होगा कैसे बनाते हैं कि एक्स एक्स पे और वाई एक्स पे वैल्यू किस हिसाब से होती है। देखो सुनो, इस टाइप से ग्राफ बनाते थे 9th क्लास में। ये एक्स एक्स ये हुआ करता था एक्स एक्स और ये हुआ करता था वाई एक्सेस, होता था ना ऐसे। इधर एक्स की वैल्यू जो थी प्लस की थी, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना दूं, इधर एक्स एक्स, इधर वैल्यू जो होती थी ऐसे होती, यहाँ तो 0 होता था सारों का, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती थी वैल्यू। इधर ये सेम ही वैल्यू होती थी, माइनस की होती थी, -1 -2 -3 ऐसे -4 -5 सोन आगे चलती रहती है। वाई होता है इधर प्लस की होती है, 1 2 3 ऐसे 4 ऐसे 5 और ऐसे 6 आगे चलती रहती है। और वाई इधर माइनस का होता है, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे होता है। अब अगर मैं यहाँ से इन पॉइंटों को इस अगर ग्राफ पे रखूं तो देखो पहला जो पॉइंट है उसका पेयर है 0 और 6, मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है। x की 0 है मतलब x x पे तो नहीं चलना, अपने को 0 पे ही रहना, यहीं पे रहना है। y x पे प्लस का 6 जाना है, तो पहला जो पॉइंट आएगा वो यहाँ आएगा 0 6, पहला जो पॉइंट आएगा 0 6 यहाँ आएगा। दूसरे अगर पॉइंट की बात करूँ तो 1 और 12 है, यानी x x पे 1 प्लस का और इस पे 12, x पे 1 और 12 कहीं ऊपर आएगा तो मैं एक बार के लिए यहाँ बना दूँ, कहीं यहाँ आएगा 1 और 12। एक बार समझने के लिए बना रहा हूँ, हो सके ये कितना ही ऊपर आए, पर मैंने एक बार वहाँ बना दिया। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी है, -1 और इसकी वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू -1 और y की 2, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, पता है यहाँ पे आएगा -1 और 2। फिर पॉइंट है देखो 2 और 20, x पे 2 y पे 20, x पे 2 और y पे 20 कहीं और यहाँ आएगा, मान लो एक बार यहाँ लिख दो, यहाँ नहीं 2 और 20 इसके ऊपर यहीं कहीं आएगा, यहाँ पे बढ़ा दो 2 और 20 आएगा ऐसा। फिर इसके बाद में -2 और 0, x पे -2 y पे 0, x पे -2 y पे 0, मतलब ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे। इसके बाद में x पे 3 और y पे 13, x पे 3 y पे 13 आगे जाएगा, एक बार में बिंदु आगे ही बनेगा वो छोड़ दो एक बार के लिए। और x पे -3 y पे 0, x पे -3 ये रहा और y पे 0 आ जाएगा ये वाला। बताओ ये ग्राफ में पॉइंट बना दिए मैंने सारे। अब जब इनको मिलाऊंगा इन पॉइंटों को तो इस हिसाब से जैसे भी मिलेंगे ये इस हिसाब से मिलेंगे, है ना, इस हिसाब से मिलेंगे। तो अब अगर इस ग्राफ को देखें, आगे ना हो ग्राफ इसको ना देखें तो भी, अगर इस ग्राफ को देखें अपन तो इस ग्राफ के अंदर अपने को दिख रहा है कि ये जो ग्राफ बना है, ये एक्स एक्स को 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्स को कितने पॉइंटों पे काट रहा है, 2 पॉइंटों पे काट रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ होते हैं ये एक्स एक्स को जितने टाइम काटते हैं उतने ही उनके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। आपको सिंपल सा ये ग्राफ बना के दे देता, कुछ भी पता नहीं होता, आपको पूछता कि इसके अंदर जीरोज बता दीजिए कितने हैं, यानी नंबर ऑफ जीरोज बता दीजिए कितने हैं, तो आप कहते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 2 है। क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यकों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है किसके, शून्यकों की जो संख्या होती है वो बराबर होती है कि वो एक्स एक्स को कितनी बार काटता है। अब आपको अगर ये ऐसा सा ग्राफ बना के दे दे, एक सिंपल सा ये ग्राफ बना के दे दे
और पूछे कि इस ग्राफ के अंदर आप बताइए कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है। 1 है क्योंकि ये वन टाइम इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये अगर आपको ग्राफ में ऐसा कह दे कि आपके पास में ऐसा ग्राफ है, आपके पास में ऐसा ग्राफ है, और आपको कह दे इस ग्राफ के अंदर बताइए कि कितने जीरोज है, तो आप क्या बताओगे, इसके 3, क्योंकि ये जो ग्राफ है 1, 2 और 3 पॉइंट पे। तो आप बात क्या समझे, 2.1 जो है उसके अंदर यही है, 2.1 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर अपने को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जियोमेट्रिकल मीन है ना। और जियोमेट्रिकल मीन मतलब वो ग्राफ है, वो एक्स एक्स पे जितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है या उसको टच कर रहा है वो सारे के सारे उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो बताओ 2.1 तो आप कर लोगे ना इस हिसाब से। पहली बात आपको समझ में आई क्या पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है कि वो जो जिसकी डिग्री 2 हो और उसको किस फॉर्म में लिखा हुआ हो, इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ज़्यादा जो बात करेंगे इसके अंदर इसी की करेंगे। इसके अंदर ये शर्त होनी चाहिए कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a ≠ 0। अगर a 0 हो गया ना तो फिर ये है ना पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर ये a 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये तो कौन सा बन गया अपने पास में, लीनियर। तो लीनियर बन गया, तो लीनियर तो नहीं बनाना अपने को, तो क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक बनाना है। तो वो क्या हो जाएगा, ax²। तो उसके अंदर a कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0। बाकी होंगे वो चलेंगे। तो वो आपको कह देगा, पेपर में पूछ ले कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके लिए यानी क्या सही है क्या गलत है, तो वो ऑप्शन में a ≠ 0, b ≠ 0, c ≠ ये तो 0 हो सकते हैं पर ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो बताओ 2.1 एक्सरसाइज आपकी बुक में होगी, देखो 2.1 में कर लोगे क्या सारे। मुझे एक बुक दे दो, मैं एक बार के लिए आप बता दो मुझे कि फर्स्ट के अंदर बता दो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और उसके कितने जीरोज होंगे। यानी पहला जो ग्राफ है वो पहला ग्राफ में यहाँ पे फटाफट एक बार के लिए बना दूँ। यही ग्राफ है अपने पास में और पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर बना रखा है कैसे, ऐसे बना रखा है। तो इसके जीरोज कितने, नंबर ऑफ जीरोज 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। सेकेंड जो ग्राफ बना रखा है वो ऐसे बना रखा है, यहाँ से ऐसे ला रखा है, फिर यहाँ से ऐसे ले जा रखा है। तो फिर इसके बता दो जीरोज कितने, 1 है क्योंकि ये एक्स एक्स पे 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर अगला जो है वो इस टाइप से बना रखा है, इस टाइप से बना के ऐसे ले जाके, तो कितने पॉइंटों पे, 1, 2 और 3। तो उसके नंबर ऑफ जीरोज, सिर्फ ये क्या बताता है ग्राफ, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ये नहीं बताता कि उसके जीरोज कौन कौन से होंगे। यानी इसके तो अपने को पता है जीरोज कौन कौन से हैं, इस पॉलिनोमियल के तो पता है जीरोज कौन कौन से हैं। जीरोज कौन कौन से, एक तो -2 है और एक क्या है, -3 है ना। फिर इसके बाद में अपन आगे देखें तो जो 4th नंबर है उसके अंदर आपको ऐसा सा बना रखा है, तो उसके अंदर भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और जो 5th नंबर है उस 5th नंबर के अंदर क्या है, देखो 5th नंबर में जो बना रखा है वो इस हिसाब से बना रखा है, एक ऐसे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से। तो कितने टाइम पे, देखो 1, 2, 3 और 4 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा। और आगे वाला है उसके अंदर 1, 2, 3 टाइम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हैं दे रखा, वो जो दे रखा है वो ऐसे इस टाइप से इसको टच कर रहा है यहाँ पे, फिर आगे जा रहा है, फिर इसको टच कर रहा है, तो इसके भी 3 हो जाएंगे, 1, 2 और 3, क्योंकि एक्स एक्स पे वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है उसको। तो इतनी सी बात बताओ, समझ में आई क्या आपको। अपन ने क्या पढ़ा इसके अंदर, अपन ने ये पढ़ा कि है ना पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा अपन ने। और अब चलते हैं आगे कि जीरोज़ क्या होते हैं ये भी पढ़ा अपन ने, जियोमेट्रिकल मीन्स क्या होते हैं इन जीरोज़ के वो भी पढ़ा, और अपन ने ये ग्राफ देखे। अब अपन आगे चलते हैं और आगे अपन देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.2 के अंदर क्या है। 2.2 है उसके अंदर है रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप किसके अंदर है, वो रिलेशनशिप है जो ये अपने जीरोज़ आए हैं इनके अंदर, और एक होते हैं कॉफिशिएंट उनके अंदर। जीरोज़ तो समझ गए ना क्या होते हैं, कि उस जो भी अपने को दे रखा है पॉलिनोमियल उसकी वैल्यू किस किस पॉइंट पे 0 हो रही है, वो सारे के सारे पॉइंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके जीरोज कहलाते हैं। कॉफिशिएंट क्या होता है, पढ़ा होगा आपने 9वीं में, 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्या होता है कॉफिशिएंट बताओ। कॉफिशिएंट में गुणांक बोलते हैं हिंदी के अंदर। सुनो देखो, और अब बात चलेगी वो एक बार के लिए इसी की चलेगी, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसकी बात करते हैं ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए बी और सी तीन दिख रहे हैं, ए बी और सी दिख रहे हैं, है ना। ये ए बी और सी, पहली बात तो आपको पता है अभी अपन कर रहे थे कि ये सारे के सारे अपन क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। पहली बात तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ए बी और सी है वो। कोफिशिएंट क्या होता है कि कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको गुणांक। मतलब गुणांक का मतलब कि गुणा में क्या है उसके, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछे आपको, एक्स स्क्वायर का क्या पूछे आपको, कोफिशिएंट पूछे, तो मतलब x के गुणा में क्या है, तो a है वो एक्स स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और आपको कह दे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ तो क्या है, तो आप क्या बता दोगे, 2 बता दोगे। फिर मैं बात करूं कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बता दोगे, b होता है। और ये जो होता है ये तो क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट होता है, ये कोफिशिएंट किसी का नहीं होता, अचर संख्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, अचर संख्या बोलते हैं। ये क्या होते हैं, गुणांक होते हैं, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर तीन चीजें काम आएगी अपने पास में, एक तो क्या आएगी, ए बी और सी। ए तो होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, बी जो होगा वो एक्स का कोफिशिएंट होगा, और सी होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अपने को तो रिलेशनशिप बतानी है, रिलेशन बताना है किन किन के बीच में। हाँ, मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। देखो मैं क्या मान लेता हूँ कि कोफिशिएंट तो आपको पता है, कोफिशिएंट तो अभी देखा था अपन ने क्या है, ए बी है और सी जो अचर है वो वाले हैं। जीरोज में मान लेता हूँ क्या है इसके, लेट जीरोज जो है वो मान लो अल्फा एंड बीटा है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इसके जीरोज होंगे वो कितने आएंगे, दो ही आएंगे। एक मान लिया उसको क्या अल्फा है और एक क्या मान लिया बीटा है। रिलेशन ये होता है, रिलेशन ये होता है कि ये जो अपने पास में दो जीरोज है अल्फा और बीटा, इनका जो सम होता है वो सम इसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। मतलब इधर तो क्या कर रहे हैं अपन, अल्फा प्लस बीटा, यानी सम कर रहे हैं अपन किसका, जो दो जीरोज है उनका, और उसके इक्वल में क्या आ रहा है, जो b है वो, और अपॉन में जो a है वो, और उसका माइनस। मतलब इसको अगर लैंग्वेज में ऐसे लिखे तो अपन लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस, माइनस क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ b किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में a किसका कोफिशिएंट है, a कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी ये हमेशा हमेशा ये होता है, अभी कैसे होता है प्रूव करके बताएंगे कि दो जो जीरोज होते हैं उनका जो सम होता है उसका और इन दोनों का क्या रिलेशन होता है कि वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल में होता है। और ये दो जीरोज जो होते हैं इनका जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है किसके, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। सी अपॉन ए का मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं ऐसे लिखूं इसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी दो जो जीरोज है उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है किसके, कांस्टेंट सी जो है वो कांस्टेंट, अपॉन में क्या आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, कि इन दोनों का सम और इनके बीच में माइनस बी अपॉन ए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है सी अपॉन ए के इक्वल में। तो देखो इसके बाद में जैसे अभी अपन ने, मैंने यहाँ पे लिखी थी पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी थी, आपको याद हो तो मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन एक लिखी थी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी, पी एक्स इक्वल टू थी क्या, पी एक्स इक्वल टू मैंने लिखी थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसा लिखा था मैंने। मेरे हिसाब से यहाँ से x की जो दो वैल्यू आई थी वो -2, हाँ -2 और -3 आई थी, -2 और -3 आई थी, है ना। -2 और -3 आएगी तो फिर मुझे यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा तब आएगी, है ना। एक बार के लिए मैं ये रखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये तो -2 और -3 हो जाएगा -5 और ये 6, इस हिसाब से मुझे लिखना पड़ेगा ना। इसकी दो जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। मैं अगर ये इसमें लगा के देखूँ तो देखो अल्फा प्लस बीटा यानी -2, है ना, और प्लस क्या करना पड़ेगा,
3 इक्वल टू क्या होता है माइनस का b अपॉन ए, b कितना है देखो अपने पास में, b कितना है माइनस का 5 अपॉन में a कितना है अपने पास में 6, सॉरी a 6 नहीं है, a कितना है अपने पास में 1 है, a कितना है 1, क्योंकि इसका जो है ना कोफिशिएंट है वो कितना है 1 है। तो देखो ये -2 और -3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएंगे। तो ये -3 और -2 तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा और इक्वल में ये कितना हो जाएगा अपने पास में 5 हो जाएगा। ये गलत आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या होगा प्लस ही होगा यहाँ पे, तो फिर ये भी क्या होगा यहाँ पे प्लस ही होगा। तो इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी और यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा। ये हमेशा इक्वल होते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला है, फिक्स रिलेशन है इनके बीच में कि इनका सम जो आएगा वो हमेशा इनके क्या होगा इक्वल होगा। और ऐसा ही मल्टीप्लाई में होता है, देखो 2 जीरोज है उनके मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरोज कौन कौन से हैं -2 इंटू -3 है और इक्वल में क्या आना चाहिए, इक्वल में आना चाहिए क्या c अपॉन ए, c क्या है अपने पास में देखो 6 अपॉन में a कितना है 1, तो 3 2 जाइए 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, इक्वल आ जाएंगे ना। तो आपको हाँ आपको तो क्या याद रखना है, आपको तो ये चीज़ याद रखनी है और ये काम आएगी अभी 2.2 जब एक्सरसाइज करेंगे कि है ना सम ऑफ जीरो जो होता है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है कांस्टेंट अपॉन में क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। इसको थोड़ा सा मैं प्रूफ करके बताता हूँ, देखो इसको थोड़ा सा मैं प्रूफ करके बताता हूँ। आपने देखा होगा कि अभी जो अपन देख रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ऐसी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है c। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है पर उसके साथ में जो मल्टीप्लाई में आएगा वो आएगा x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा। कैसे आएगा सुनना, आपने देखा कि 2 जीरोज ये है अल्फा और बीटा, तो 100% एक x की वैल्यू अल्फा है और एक x की वैल्यू क्या है बीटा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, इसको उधर भेज दो तो ये x माइनस एल्फा हो जाएगा और इसको उधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा x माइनस बीटा। मतलब ये जो अगर इसको वापस इस हिसाब से लिखो तो ये दोनों उसके फैक्टर होंगे, कौन सी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसके फैक्टर होंगे। अभी हालांकि आगे करेंगे तब पता चलेगा, ऐसे दो पहले फैक्टर करेंगे बाद में करेंगे, ये दो उसके फैक्टर होंगे। अगर इसको वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस अपने पास में ये वाली बन जाएगी ना। अब देखना ये तो पड़ा इधर, इसको थोड़ा सा मैं मल्टीप्लाई करूँ, देखो मल्टीप्लाई करना आता है ऐसे, एक्स स्क्वायर होता है ये, फिर आपको पता होगा एक्स को किससे करते हैं, पहले इस एक्स को अल्फा से कर दूँ तो माइनस एक्स अल्फा आ जाएगा, फिर मैं इसको इससे कर दूँ तो माइनस का क्या आ जाएगा एक्स बीटा आ जाएगा, और जब इस अल्फा को बीटा से कर दूँ तो प्लस का क्या आ जाएगा अल्फा बीटा आ जाएगा। ऐसा आ जाएगा क्या बताओ, अंदर जब मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, जब इसकी मल्टीप्लाई कराऊँ तो देखो माइनस का आ जाएगा के एक्स अल्फा, इसके साथ कराऊंगा तो माइनस का के एक्स बीटा और प्लस का क्या आ जाएगा के अल्फा। ये के कोई कांस्टेंट है, अभी थोड़ी देर में बाद में अपन आगे सवाल करेंगे तब पता चलेगा के कोई कांस्टेंट हो सकता है, इनको ऐसे दो फैक्टरों में लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई इतनी सी कैसे लिखी मैंने, ये पढ़ा देखो के एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से थोड़ी सी चीज़ें कॉमन ले लेता हूँ, एक तो माइनस कॉमन ले लूँ, एक के कॉमन ले लूँ और एक क्या ले लूँ एक्स कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा और यहाँ पे प्लस क्या बचेगा बीटा, और प्लस में क्या बन जाएगा के अल्फा और बीटा। और इधर आपको पता होगा ये इक्वेशन पड़ी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। अब यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ इन दोनों को, तुलना करूँ है ना, दोनों को क्या करूँ कंपेयर करूँ या इसके क्या करूँ मैं तुलना करूँ तो देखो ए के इक्वल में तो कौन आएगा, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए है और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है के है। फिर अगर मैं बाद में इनकी है ना करूँ तो ये b है और ये अपने पास में क्या है, ये b इक्वल टू है अपने पास में माइनस का, क्योंकि x तो है ही, माइनस का k और अल्फा प्लस क्या है बीटा है। और फिर अगर मैं बात करूँ वहाँ से c की तो c अपने पास में क्या है सी आर, ये कांस्टेंट रहा तो इसको साथ में लिख दूँ के अल्फा और बीटा, मतलब यहाँ c कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट का काम कौन कर रहा है के अल्फा और बीटा। अब देखो अगर मैं बात करूँ ना, अगर वहाँ से मैं बात करूँ, देखो बात क्या करूँ, बात ये करूँ कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बटे ए कैसे आता है, देखो अल्फा की वैल्यू और प्लस बीटा की वैल्यू वो होती है क्या माइनस बी अपॉन ए होती है वहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा देखो यहाँ पे है क्या अपने, देखो ऐसे लिखूँ मैं,
ये देखो अल्फा प्लस बीटा पड़ा, यहाँ लिखूँ मैं माइनस का बी की जगह क्या लिख सकता हूँ के अल्फा प्लस बीटा, और अपॉन में क्या लिखूँ बताओ, ए की जगह क्या लिखूँ के लिखूँ। इससे ये कट जाएगा, अपने पास में माइनस बी बट्टे ए जो आएगा वो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ऊपर। अल्फा प्लस बीटा देखो ये होता है माइनस बी अपॉन ए, तो अपन ने वैल्यू रखी देखो माइनस बी अपॉन ए। ऐसे नहीं, देखो इसको मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसका इसमें डिवाइड करता हूँ, ठीक है, b अपॉन ए करता हूँ मैं, ऐसे इसमें इसका डिवाइड करता हूँ। तो ये तो अपने पास में क्या है माइनस का k अल्फा प्लस बीटा, और अपॉन में क्या है k है, तो k से k कट जाएगा, माइनस को अगर उधर दे दूँ तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा अल्फा प्लस। तो देखो इससे भी निकल गया अपने पास में कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बट्टे ए होता है। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करवा दूँ, सी अपॉन ए करवा दूँ, तो c की वैल्यू तो क्या है अपने पास में k अल्फा बीटा, और अपॉन में उसकी वैल्यू क्या है k है। तो देखो अल्फा बीटा जो आया वो अपने पास में क्या आ गया c अपॉन ए आ गया। तो कैसे करके अपन ये जो बात है ये सत्य है कि अपन उसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ये प्रूफ अपने सिलेबस के अंदर नहीं आएगा अपने, यानी ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए क्यों आया, इसके लिए अपन ने ये देखा। तो इतनी बात समझ गए क्या, बताओ कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना है इतना। हालांकि अपने ज़्यादा क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो काम नहीं आएगा, परंतु उनके क्यूबिक वाले होते हैं इक्वेशन, उसके अंदर भी रिलेशन होता है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। क्यूबिक वाली आपको पता होगा जो इक्वेशन होगी इस टाइप की होगी, ए एक्स क्यूब प्लस क्या होगा बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा सी एक्स, और प्लस में क्या होगा डी इक्वल टू क्या होगा 0। तो इस टाइम आपको पता होगा इसके जो जीरोज आएंगे वो कितने आएंगे, 3 आएंगे, एक अल्फा मान लो, एक बीटा मान लो, एक क्या मान लो गामा। अल्फा बीटा गामा इसके 3 जीरोज आएंगे, क्योंकि ये कितने इसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो 3 जीरोज आएंगे इसके। तो फिर इनको लिखते हैं, तो सम ऑफ जीरोज जो होता है अल्फा बीटा प्लस गामा वो सेम ही होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस का बी अपॉन ए वो सेम का सेम होता है। फिर देखो दो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा फिर बीटा गामा और गामा अल्फा, इनका डबल डबल का पेयर के अंदर मल्टीप्लाई प्लस कर दे वापस, तो ये वो सेम ही आता है क्या अपने पास में c अपॉन ए जो वहाँ पे था। और अगर इनका तीनों का अलग अलग करते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो वो जो आता है वो आता है माइनस का d अपॉन में a। तो ये रिलेशन थोड़ा सा याद रखना, ये काम आएंगे कब आपके, वो आपको दे देगा क्या, आपको जीरोस दे देगा, और वो आपको क्या दे देगा जीरोस दे देगा, और साथ में क्या दे देगा वो आपको कॉफिशिएंट भी दे देगा। ये कॉफिशिएंट है, ये जीरोस है, और आपको कहेगा कि बताइए कि इनमें रिलेशन सत्य है या असत्य है, इसमें रिलेशन है या नहीं है, या आपको क्या करना पड़ेगा इनको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये इतनी सी बात तो समझ में आई होगी आपको, इतनी सी समझ में आई। तो आगे देखो, अब आगे अपन चलते हैं सीधा एक्सरसाइज 2.1 पे। हाँ 2.2 पे, 2.1 तो थी वो ग्राफ वाली थी, 2.2 पे चलते हैं। तो 2.2 के अंदर क्या दे रखा है अपने को, दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपने को पहले क्या निकालने हैं उसके जीरोस निकालने, और बाद में अपने को क्या करना है उसके वेरीफाई भी करना है कि इनके कॉफिशिएंट और इनके जो जीरोस हैं उनके बीच में रिलेशन को। तो क्वेश्चन पढ़ दो, देखो क्या है, एक बार मुझे दे दो बुक में पढ़ दो। ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट। और आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो ये दे रखे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला जो क्वेश्चन है वो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8 इक्वल टू मैं क्या कर दूं, क्योंकि आपको पता होगा, मान लो ये दे रखी है क्या, मान लो ये px दे रखा है, मैं यहाँ पे लिखूँ, मान लो ये अपने को px इक्वल टू दे रखा है क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और मैं अगर इस px को 0 करूँ तभी तो मेरे पास में इसके वैल्यू आएगी। तो ये px जब 0 हो जाएगा ये पूरा 0 हो जाएगा, उसी टाइम जो x की वैल्यू होगी वही जीरोज होगी, तो मैंने इसके इक्वल में क्या कर दिया 0 कर दिया। अब आपको पता होगा, आपने पीछे क्लासों में भी पढ़ा होगा कि इसको जो सोल्व करते हैं वो पहले फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, देखो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, मैं एक बार इधर लिख लूँ ना, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आगे काम आएगी 1, b की वैल्यू कितनी है -2, और c की वैल्यू कितनी है ये 1, ये कितनी हो जाएगी -2, और ये कितना हो जाएगा -8।
अब क्या करना है अपने को, पहले इसको सोल्व करना है। आपको पता होगा इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट को जो मल्टीप्लाई करते हैं वो जो आता है उसके अकॉर्डिंग इस बीच वाले के दो भाग करते हैं। जैसे इसको 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, -8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -8। हाँ, अब इस -2 के इस हिसाब से दो टुकड़े करने हैं कि अपने वापस जब मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, -8 आ जाए, और जब उनको प्लस करें या माइनस करें तो कितना आ जाए, -2 आ जाए। तो आपको पता होगा इसके फैक्टर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं 8 के। आपको ये पता होगा इसका 1 × 8 हो सकता है, आपको पता होगा इसका 4 × 2 हो सकता है, और भी हो सकते हैं क्या इसके फैक्टर। तो फिर वो जो दो फैक्टर होंगे, दो टुकड़े होंगे, वो इसी में से होंगे, 1 और 8 में से। तो 1 को 8 से कराऊंगा मल्टीप्लाई तो 8 आ जाएगा, चलो मेरे पास में 1 को माइनस कर दूंगा तो माइनस आ जाएगा। पर 8 और 1 को ऐड करूंगा तो 2 नहीं आएगा, और 8 1 में से 1 माइनस करूंगा तो भी नहीं आएगा। अगर इनको लेके चलो तो 4 2 जा 8 आ जाएंगे मल्टीप्लाई करने पे, और 4 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये आ जाएंगे। इसका मतलब इस 8 को अपन दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक तो 4 और एक 2। इतनी बात समझ में आई क्या? तो देखना मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। आपको इसको सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, इस x² को तो ऐसा ही बना रहने देना है, माइनस इस 2 को देखो माइनस मत लिखो, इस जो 2 है इसको इस हिसाब से दो पार्ट में तोड़ना है, एक 4 और एक दूसरा क्या, एक 4 और दूसरा मैं ऐसे लिख दूं, माइनस को बाहर छोड़ दूं, और इस 2 को इस हिसाब से तोड़ दूं, इस हिसाब से, और x को बाहर छोड़ दूं, माइनस का 8 = 0। इतनी बात समझ में आई क्या? क्या मैं इस 2 को तो 4 - 2 लिख ही सकता हूँ सिंपली। 4 - 2 ही क्यों लिखा वो पता चल गया होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाना चाहिए। अब देखो ऐसे लिखूँ x², पहले इसकी x के अंदर गुणा करवा दो इसको, तो ये हो जाएगा 4x - 2x, और -8 = क्या हो जाएगा, ये 0। तो ये हो जाएगा देखो x²। अब अगर इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराऊँ तो माइनस का 4x, इसकी करवाऊँ तो प्लस का 2x, -8 = क्या आएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पेयर में से जो भी कॉमन आ रहा है वो ले लो, इनमें से जो भी कॉमन आ रहा है वो ले लो। तो इनमें से कॉमन क्या है अपने पास में, x ही है कॉमन, तो यहाँ बचेगा x - 4 और प्लस इन दोनों में से कॉमन 2 है, तो 2 से x माइनस, इसमें डिवाइड किया जाता है तो ये 4 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो देखो एक तो ये जो इसका वापस अगर इन दोनों में से वापस कॉमन लें तो यहाँ से x - 4 बताओ वापस कॉमन आ रहा है ना, x - 4 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो पीछे क्या बचेगा बताओ, यहाँ तो x बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 = 0। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पता हो तो यहाँ पे उसको लिखा था किस फॉर्म में, ऐसे लिखा था k x - अल्फा और x - बीटा। तो बताओ इस हिसाब से ये फैक्टर होते हैं ना दो, इसके ये फैक्टर हो गए दो। अब यहाँ से पहले इसको इधर भेजेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा, तो फर्स्ट टाइम में x - 4 = क्या कर दो 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि इधर आके प्लस का हो जाएगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। एक तो अपने पास में जो इसका है ना क्या आ गया, एक तो अपने पास में इसका जीरोज या शून्य का आ गया वो 4 आ गया। फिर मैं x + 2 के इक्वल में 0 कर दूँ तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। x की दो वैल्यू आ गई, एक 4 आ गई और एक -2, मतलब इसके जीरोज आए दो, वो क्या आ गया, एक तो 4 और एक -2। पहले तो वो कह रहा था इसके जीरोज फाइंड कीजिए, तो अपन ने जीरोज फाइंड कर दिए x के 4 और -2। अब वो दोनों के अंदर रिलेशन बता रहा है कि आप इस रिलेशन को क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। तो रिलेशन अपन ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो तो होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू ये मान लो मेरे पास में अल्फा आया, ये मान लो मेरे पास में क्या आया, बीटा। तो अल्फा की वैल्यू मैंने 4 रखी, प्लस बीटा की वैल्यू मैंने कितनी रखी, -2 = माइनस। यहाँ से देखे तो b की वैल्यू कितनी है बताओ, -2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। तो देखो ये 4 और प्लस माइनस -2 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2/1 तो 2 ही हो जाएगा। तो 4 - 2 तो 2 = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये भी सही है कि इसका मतलब ये रिलेशन तो सही है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है -b/a। अब मैं दूसरा रिलेशन जो है वो प्रूफ करूं तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। अल्फा कितना अपने पास में 4, ये देखो अल्फा 4 मल्टीप्लाई बाई बीटा -2 इज इक्वल टू सी देखो कितना है अपने पास -8 अपॉन में a कितना है देखो 1। 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये भी इक्वल आ रहा है दोनों। इसका मतलब ये जो अपन ने जीरोज निकाले, x के दो वैल्यू निकाली अल्फा बीटा, वो अपने क्या है, सही है।
तो बताओ इस हिसाब से कर लोगे क्या? जो भी सवाल करना है वो इस हिसाब से कर लेंगे। अब इसके बाद में इसका उल्टा सवाल एक, थोड़ा सा इसको और समझना। अब अगर आपको वो क्या कह दे, वो दो जीरोस दे दे पहले से, सुनो इधर ध्यान से देखो, आपको पहले से दो जीरोस दे दे ये वाले, और आपको कहे कि आप पॉलिनोमियल इक्वेशन बताओ, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बताओ, तो बता देंगे क्या? सिंपल सी बात है, बता देंगे। देखो इसी क्वेश्चन को लेके चलो, मान लो आपको दे दे कि आपके पास में अल्फा इक्वल टू कितना है 4 है, और आपके पास में बीटा इक्वल टू कितना है -2 है। तो आप इससे क्या निकालिए, आप इससे क्या निकालिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए। तो अपन इसी की सहायता से निकालेंगे, इनका जो रिलेशन है उससे निकालेंगे। फिर अपन ये जानते हैं कि और मान लूँ पहले में कि ये है अपने पास में पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये वाला है। तो मैं ये जानता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, होता है ऐसा जानता हूँ मैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा दे रखा है, ये 4 दे रखा है, और ये प्लस माइनस कितना दे रखा है 2, इज इक्वल टू माइनस का b/a। तो ये 4 - 2 बताओ यहाँ पे 2 हो जाएगा क्या, इक्वल टू -b/a हो जाएगा ऐसा। इसके अपॉन में 1 लिख सकता हूँ, और इसको एक बार यहीं पे छोड़ दो, इतना कर सकते हैं। दूसरा अपन ये भी जानते हैं कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। अल्फा दे रखा है 4 और बीटा दे रखा है -2 इज इक्वल टू c/a। क्योंकि ये तो ज्ञात करने, ये ज्ञात करेंगे तो अपन उसमें रख देंगे तो सीधा पता चल जाएगा। ये 4 2 जा कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा c/a। इसके अपॉन में भी 1 कर दो। अब देखना इन दोनों को कंपेयर करते हैं अपन। यहाँ पे नीचे a है, a की वैल्यू कितनी 1, यहाँ पे a है, a की वैल्यू कितनी 1, तो इसका मतलब 100% यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ से -2, ये माइनस उधर भेज सकता हूँ मैं, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी है -2, और यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हैं, c की वैल्यू कितनी है -8। यानी अपन ने क्या किया, कंपेयर किया, तुलना की, और तुलना करके a b और c निकाल लिया। अब इस इक्वेशन में रख दो, a की जगह 1 लिख दो, 1x² प्लस b की जगह कितना लिख दूँ -2 लिख दूँ, और क्या आ जाएगा x, और प्लस c की जगह कितना लिख दूँ -8 इक्वल टू क्या लिख दूँ 0। तो ये 1x² को तो x² लिख सकता हूँ, प्लस माइनस ये माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस माइनस का 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इससे वापस देखो वो क्या बन गया अपने पास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दे और उससे जीरोस निकालने हो तो निकाल लेंगे, और अगर आपको जीरोस दे दे और उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे तो वो भी निकालेंगे, और इन दोनों में रिलेशन पूछे तो ये रिलेशन बता देंगे। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? अब आप बता दो आपको, अगर ये अपने पास में कितने सवाल है, अपने पास में 6 सवाल हैं, तो इनमें से आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हमें ये बता दो तो मैं वो बता दूं, और नहीं तो आगे चलते हैं अपन। सेकेंड या थर्ड में से एक बता दो ना, ठीक है मैं दोनों ही बता देता हूँ फिर। सेकेंड और थर्ड देखो, आप रिलेशन तो प्रूफ कर दोगे ना, मैं सिर्फ इसके ना जीरोस निकाल के बता दूँ ना, मैं जीरोस निकाल दूँ फिर इसका रिलेशन आप फाइंड करते रहना। देखो जैसे देखो दे रखा है, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 4s² माइनस, अच्छा नीचे वाला ठीक है, ये भी बता दो, लिख लिया तो वो भी बता देंगे। ये s भी लिख दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी किसका काम करेगा, x की काम करेगा, जैसे वो x काम करता था। तो बताओ देखो यहाँ से इसके फैक्टर करो, पहले तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, और इसको दो भागों में तोड़ना है 4 को, तो बताओ क्या लिख सकता हूँ 4s² माइनस पड़ा, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 + 2 तभी तो 4 आएगा है ना, और प्लस में कितना लिखो 1, क्योंकि 4 के फैक्टर यही होते हैं, 1 × 4 होता है जो, तो प्लस माइनस करने पे आएगा नहीं, तो ये आ जाएगा। x भी लगाना है इससे, सॉरी s लगाना है इसके। तो देखो ये 4s², अब डायरेक्ट में गुणा करूँ, अब आप समझ गए होंगे 2 की s से भी करवा दूँ, माइनस भी करवा दूँ तो ये हो जाएगा, और इसकी भी इससे करवा दूँ तो ये भी हो जाएगा, और प्लस का कितना 1 इक्वल में कितना है, इक्वल में इनके 0 करके करना है, क्योंकि इनकी वैल्यू तभी आएगी जब ये क्या होंगे 0 होंगे। तो इन दोनों में से कॉमन ले लो, देखो एक तो 2 कॉमन है और एक s कॉमन है, तो अंदर यहाँ बचेगा 2 और s माइनस यहाँ क्या, इनमें से माइनस का कुछ ही कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s और माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये दोनों एक जैसे आ गए, देखो 2s - 1 इसको कॉमन लेंगे तो अंदर भी क्या बच जाएगा 2s - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इसके इक्वल में 0 करेंगे तो 2s - 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 1/2 आ जाएगा,
और जब दूसरा इसके इक्वल में 0 करेंगे तो यहाँ से s इक्वल टू -1/2 आएगा, सॉरी प्लस का 1/2 ही आएगा। देखो यहाँ से जीरोस तो दो आ गए 1/2 पर सेम है दोनों, एक रिपीट हो रहे हैं, 1/2 ही आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि अपने इसमें जीरोस जो आता है जब अपन वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 उस टाइम वैल्यू आएगी वो 1/2 पे ही 0 आएगी। तो इसका मतलब इसके वैल्यू तो 2 है, इसके जीरोस तो 2 है, पर वो दोनों कैसे हैं, एक जैसे, इसलिए क्या आ रहे हैं वो एक ही नंबर पे 0 आ रहा है। जैसे ये दे रखा है अगला क्वेश्चन, इसका आप कर लोगे ना आगे वेरिफिकेशन कि है ना सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a लगा के। देखो सेकंड जो क्वेश्चन दे रहा, सॉरी ये सेकंड नहीं है, ये क्वेश्चन है ये 4th नंबर क्वेश्चन है। ये दे रखा है 4u² प्लस में 8u इक्वल में क्या कर दो इसके 0। भाई इसके तो फैक्टर ही नहीं करने क्योंकि इसके तो 2 ही है, यहाँ तक का तो इसने सोल्व करके दिया है, ये आगे वाला इसने दिया नहीं, इसने दिया नहीं। तो यहाँ से देखो कॉमन क्या आएगा आप बता दो, 4u कॉमन आएगा इन दोनों में से, भाई 4u ही कॉमन आएगा इनमें से, तो यहाँ क्या बचेगा 2 और प्लस सॉरी यहाँ 2u बचेगा और प्लस में यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा क्या, हाँ नहीं 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से तो u ही बचेगा खाली, क्योंकि 4u चला जाएगा तो u बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले तो इसको 0 करेंगे उधर ले जाके तो 4u इक्वल टू क्या आएगा 0, तो u इक्वल टू 0/4 कितना हो जाएगा 0। एक तो u की वैल्यू क्या आ गई 0, एक इसको u के इक्वल में 0 कर देंगे ले जाके तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ से 2 जीरोज आ गए, u की वैल्यू आ गई 0 और -2, क्योंकि अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो तो कोई बात नहीं चलेगा काम। अब यहाँ से आपको अगर रिलेशन फाइंड करना है तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, अल्फा कितना 0 और प्लस बीटा कितना -2 इक्वल टू b कितना, देखो इसका b बताओ कितना, b 8 है, क्योंकि x का जो कॉफिशिएंट होता है वो गुणांक होता है वो होता है, और a कितना है, ये तो आ जाएगा -2 और ये इससे कट के -2 आ जाएगा, सही है अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा होता है वो c/a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 0 इंटू -2 0 इंटू -2 इज इक्वल टू c कितना है देखो उसके अंदर 0 है, अपॉन में a कितना है 4 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। कर सकते हो ऐसे। मैं 5 नंबर भी बता दूं, 5 नंबर के अंदर लिखा हुआ है क्या, 5 नंबर में लिख रखा है t² -15 इक्वल टू क्या कर दो 0 कर दो, तो बताओ t² इक्वल टू इसको उधर भेज दो तो 15 आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो कौन गायब कर रखा था, c गायब कर रखा था अचर, और इसमें b गायब कर रखा है ना, तो t इक्वल टू स्क्वायर हटाते तो आपको पता होगा इधर रूट लगता है, रूट की वैल्यू प्लस माइनस में आती है, तो यहाँ से t की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई माइनस की √15 और एक आ गई t की वैल्यू प्लस की √15, 2 शून्यक आ गए, इसके 2 शून्यक आ गए, मतलब 2 क्या आ गए जीरोज आ गए। तो अपन अल्फा प्लस बीटा अगर करते हैं तो वो होता है क्या -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा एक तो माइनस का √15 है और एक प्लस का √15 है, इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू बताओ कितनी है, अपॉन में a की वैल्यू 1 है, क्योंकि t का कॉफिशिएंट 1 है, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू 0 ये भी सही है। और अपन ये भी जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे जब -√15 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो आगे c/a, c कितना है देखो माइनस का 15, c होता है कांस्टेंट और अपॉन में 1, तो √15 को √15 को करेंगे तो 15 आएगा माइनस का, और ये भी कितना आएगा माइनस का 15, तो ये भी क्या है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसके जो पहले के जितने 6 क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, कर लोगे ऐसे। और इसी का जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसी का जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखो इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी आपको क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब आपको बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, और दे क्या रखा है each with the given number is the sum and product of its zeros respectively, यानी इसने क्या दे दिया आपको कि उसके शून्यकों का जोड़ यानी सम और उसका प्रोडक्ट यानी गुणा दे दिया, और आपको क्या पूछा है उसने, आपको पूछा है उसने उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सेकंड का फर्स्ट जो है उसमें दे रखा है, देखो उसने लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा है वो आपके पास में कितना है 1/4 है, और उसने ये दिया है कि आपके पास में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि पहले सम है और बाद में क्या है
मल्टीप्लाई है, तो ये दे रखा है। अपन क्या करते हैं, इनसे इनके रिलेशन से ए और बी की क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू। अपन ये लिखेंगे कि वी नाउ दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ कितनी देर की है, इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और इसको एक बार के लिए यहीं पे छोड़ सकता हूँ। दूसरा अपन ये भी जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, और ये दे रखा है क्या, माइनस का 1 अपॉन, कुछ ही नहीं दे रखा, -1 इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ से अब देखो इसके नीचे कुछ ही नहीं है तो मैं 1 तो लगा ही सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यहाँ देखो ए की वैल्यू कितनी 4, यहाँ ए की वैल्यू कितनी, सॉरी यहाँ ए की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे, ये तो बात गड़बड़ है ना, क्योंकि ए दो जगह आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। यहाँ पे 1 है वैल्यू, यहाँ पे कितनी है 4 है। तो अगर यहाँ भी 4 होती, यहाँ भी 4 होती तो अपन कहते हैं हाँ ऊपर वाले भी सही है, ये सही है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बना लेंगे। 4 बना लेंगे, कैसे बना लेंगे, देखो मैं इसको ऊपर और नीचे दोनों पे मल्टीप्लाई करवा दूँ, 4 की करवा ही सकता हूँ, वापस कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वल में 4 1 जा 4 हो जाएगा माइनस का, और नीचे 4 प्लस का इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए। अब इसको देखें तो ए की वैल्यू 4, यहाँ भी ए की वैल्यू 4। अब अपन कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, तो ए की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 4, बी की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी -1, क्योंकि माइनस उधर जाएगा, और सी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी -1। और अगर इसका पॉलिनोमियल बनाना चाहे तो वो पॉलिनोमियल ये होता है ax² प्लस bx प्लस सी टाइप का। a की जगह कितना रखूँ 4x², और फिर रखूँ प्लस b की जगह कितना लिखूँ -1, तो क्या ये माइनस कर दूँ डायरेक्ट, या ऐसे लिखूँ एक बार -1 और x, और प्लस c की जगह कितना रखूँ 4। तो देखो ये हो गया कितना 4x² माइनस x हो गया, ये 1 को x से करेंगे तो -x, और ये माइनस का कितना हो गया 4, इक्वल टू वाली 0 कर दो, नहीं तो ये पॉलिनोमियल निकालना था, इक्वल में क्या कर दो आप px कर दो, तो px इक्वल टू ये हो जाएगा। तो बताओ अपने को अगर क्या दे दे, वो सीधा अगर अल्फा बीटा भी दे देता तो भी कर लेते, और अल्फा प्लस बीटा ये दे दिया तो भी रिलेशन निकाल के कर लिया। तो ये सवाल भी इस हिसाब से हो जाएंगे। आप बता दो इसमें से कोई सवाल करवाना है तो क्या आप ये सवाल करवा दो तो मैं करवा दूंगा। थर्ड मतलब 0√5 वाला थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 0 और √5, मतलब इसका सम यानी अल्फा प्लस बीटा जो दे रखा वो कितना दे रखा है 0, और अल्फा इंटू बीटा जो दे रखा वो कितना दे रखा है √5 दे रखा, यही दे रखा है। अपन इनका कंपेयर करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, सॉरी b अपॉन ए माइनस का, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 0 दे रखी है, तो -b अपॉन ए, इसको एक बार छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन 1 लिख के छोड़ दो। सेकंड दे रखा है अल्फा इंटू बीटा होता है क्या है c अपॉन ए, ये कितना दे रखा है रूट में 15 इज इक्वल टू कितना दे रखा है c अपॉन ए, हाँ 5 दे रखा है। यहाँ से बताओ इसके अपॉन में 1 लगा सकता हूँ, इसके अपॉन में 1 लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a की वैल्यू यहाँ भी कितनी 1, a की वैल्यू यहाँ भी कितनी अपने पास में 1, तो यहाँ से a की वैल्यू तो निकालेंगे कितनी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि 0 आ जाएगी b की वैल्यू, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में √5। अब ये जो पॉलिनोमियल बनाएंगे इसमें अगर रखूँगा तो a की जगह कितना रखूँ बताओ 1x², अगर उसमें रखूँ तो प्लस b की जगह कितना रखूँ 0x, और प्लस c की जगह कितना लिखूँ √5 इक्वल टू 0 या इक्वल टू px कर देंगे। तो ये x², इसको तो लिखने की जरूरत नहीं अपने, और प्लस में क्या आ जाएगा √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल बन जाएगा x² प्लस √5 इक्वल टू 0 हो जाएगा ऐसे। आगे बताओ और कोई करवाना है तो, या कर लोगे आगे। तो ये 2.2 एक्सरसाइज थी, वो ये थी। तो 1.1 के अंदर तो अपन ने क्या देखा, सिंपल सा देखा कि है ना वास्तव में ये होती क्या, ये इसकी डिग्री क्या होती है ना, और किस हिसाब से लिखते हैं। दूसरी जो ग्राफ थे उसका जियोमेट्रिकल मीन था, वो पढ़ा अपन ने कि जितनी बार ग्राफ जो है वो x को काटेगा या उसको टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो वाले उतने ये उसके क्या होंगे जीरोज होंगे। और सेकंड में अपन ने क्या पढ़ा, सेकंड में अपन ने उसके जीरोज निकालने सीखे जो अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था उसके, और बाद में अपन ने क्या किया, जो थे जीरोज और जो थे अपने पास में कोफिशिएंट, उसमें क्या देखा, रिलेशन देखा। और वापस अगर अपने को क्या दे दे, वो जीरोज दे दे, तो उससे अपन क्या बना लेंगे वापस
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा ना। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? आज की क्लास में अपन ने बहुपद के बारे में पढ़ा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद को किस किस हिसाब से लिख सकते हैं ना, पॉलिनोमियल क्या होता है, किस किस हिसाब से लिख सकते हैं, उसकी डिग्री क्या होती है, उसका जियोमेट्रिकल मीन क्या होता है, मतलब ग्राफ पे उसको कैसे प्लॉट करके पता कर सकते हैं कि उसके किस हिसाब से अपन है ना शून्यक निकाल सकते हैं, मतलब उसके मान निकाल सकते हैं, मतलब उसके जीरोज निकाल सकते हैं। जीरोज और कोएफिशिएंट के अंदर यानी शून्यकों गुणकों में क्या संबंध था, ये यानी इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज की और उनसे रिलेटेड जो बेसिक बातें थी उनको अपन ने इस वीडियो में किया। आगे जो एक्सरसाइज बच गई 2.3 उसको अपन करते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।